बसपा प्रमुख मायावती ने सपा नेता राजकुमार भाटी के ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने पर भड़क गई। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि सपा प्रवक्ता का बयान गैर जिम्मेदाराना है। सपा मुखिया तुरंत इसका संज्ञान लें और ब्राह्मण समाज से माफी मांगे और पश्चाताप करें। मायावती ने कहा कि सपा का जातिवादी चाल और चरित्र अभी बदला नहीं है, बल्कि ज्यादा गहरा हुआ है। इस बयान से पूरे ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची है। दरअसल 2 दिन पहले राजकुमार भाटी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें उन्होंने मुहावरा सुनाया था जिसका अर्थ था कि ब्राह्मण वैश्याओं से ज्यादा खराब है। उनके बयान पर वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन और ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। मायावती ने कहा कि सपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र, अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनके बयान से हर तरफ आक्रोश है। बयान की निंदा स्वाभाविक है। इस विवाद के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन इसके बाद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जातिवादी राजनीति करने वाली सपा के नेतृत्व की इस मामले पर खामोशी ये मामला और अधिक गंभीर होकर तूल पकड़ता जा रहा है। स्थिति भी तनावपूर्ण होती जा रही। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि सपा प्रवक्ता के गैर जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज के आदर, सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। इसे गंभीरता से लेते हुए सपा मुखिया को इसका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। मायावती ने यूपी सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का ब्राह्मण समाज के प्रति जो रवैया है, उसको लेकर इस समाज में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। यह किसी से छिपा नहीं। उन्होंने कहा कि यह सभी को मालूम है कि बसपा ने सर्व समाज की तरह ब्राह्मण समाज को भी पार्टी और सरकार में भरपूर आदर सम्मान दिया है। इसके साथ ही हर स्तर पर उन्हें उचित भागीदारी भी दी गई थी। इसका मतलब है कि बसपा में यूज एंड थ्रू नहीं, बल्कि सर्व समाज का हित हमेशा सुरक्षित रहा है। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के पश्चिमी क्षेत्र के कार्यकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रमणि भरद्वाज ने राजकुमार भाटी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज केवल ज्ञान और संस्कार का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म और आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। इस प्रकार की टिप्पणियां समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास करती हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी का असली चरित्र और घृणित चिंतन फिर उजागर हो गया है। राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि यह समाजवादी पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है। अलंकार अग्निहोत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मांग की है कि राजकुमार भाटी को तत्काल पार्टी से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल माफी मांग लेने से मामला खत्म नहीं होगा और जब तक कार्रवाई नहीं होती उनका विरोध जारी रहेगा। ब्राह्मण समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवाद के बाद राजकुमार भाटी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। कहा कि अगर मेरे शब्दों से ब्राह्मण भाइयों के दिल को आघात पहुंचा है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं समाजवादी विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वह किसी जाति या धर्म का अपमान नहीं करेगा। भाजपा और उसका आईटी सेल मेरे खिलाफ लगातार अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूं, सनातन विरोधी हूं, हिंदू विरोधी हूं, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल गलत हैं। मैं ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता हूं। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, राष्ट्रभक्त, वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। राजकुमार भाटी ने बताया कि 5 मई को दिल्ली के जवाहर भवन में डॉक्टर रफरफ शकील अंसारी और जावेद अनवर की किताब जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु का लोकार्पण था। लोकार्पण के बाद इसी विषय पर परिचर्चा भी थी। वक्ताओं ने मेरे अलावा योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रोफेसर रतनलाल, सीबा असलम, फहमी और बिलाल अहमद थे। मैंने अपनी भाषा में कहा कि हमारे समाज में जातियों को लेकर बहुत खराब मुहावरे हैं, लोकोक्तियां और कहावतें बनी हुई हैं। मैंने यह भी कहा कि ऐसी कहावतें दोनों तरफ से हैं जो दूसरे समाज को अपमानित करती हैं। मैंने बताया कि एक पत्रकार महोदय मुझे एक दोहा सुनाकर चाहते थे, गुर्जर अहीर, कंजर कुत्ता,
बिल्ली, बंदर ये छाना होते तो खुले किवाड़े सोते। दूसरे पत्रकार ने मुझे एक दोहा बताया कि आप उन्हें यह सुना दिया करो जिसमें ब्राह्मण और वैश्या का जिक्र है। साथ ही मैंने यह भी बोला कि यह दोहा बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मैंने कभी नहीं सुनाया और मैं भी इसे ठीक नहीं मानता, क्योंकि ब्राह्मण भी बहुत भले होते हैं, लेकिन जिनके दिमाग में फितूर भरा होता है ऐसे लोग इसकी कुछ सेकंड की क्लिप चलाकर मेरे ऊपर निशाना साध रहे हैं। समझदार लोगों को पूरा वीडियो सुनकर सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहिए। सपा और बसपा और भाजपा तीनों ही पार्टियां ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शंकराचार्य, अमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी से जुड़े विवादों से नाराज ब्राह्मणों को साधने के लिए यूपी सरकार ने हाल ही में मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति में भी बदलाव साफ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की राजनीति में अब ब्राह्मणों पर विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। 9 मार्च को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान ने इस संकेत को और मजबूत किया। उन्होंने कहा था कि सरकार के तानाशाही रवैये से ब्राह्मण समाज भयभीत है और यदि ब्राह्मण एकजुट होकर 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उन्हें अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिल सकता है। यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि सपा की राजनीतिक धुरी अब केवल यम-वाई समीकरण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसमें ब्राह्मण वोटरों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी सियासी मुकाबले में बसपा प्रमुख मायावती भी पीछे नहीं है। वह भी चाहती हैं कि ब्राह्मण वोटर एक बार फिर बसपा के साथ आए। करीब 4 महीने पहले भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया था। मायावती ने कहा था कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सम्मान चाहिए। तो वहीं सांसद चंद्रशेखर रावण की पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने ब्राह्मणों की नाराजगी पर मायावती की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया है। घावरी ने लिखा कि आदरणीय बहन जी, काश एक ऐसा ही ट्वीट आप वाल्मीकि समाज की बेटी के लिए करती तो आज मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई होती, लेकिन दोषी आदमी आप ही की स्वजाति से है, तो सामाजिक दबाव की वजह से आपने मेरे मामले में आवाज नहीं उठाई। यही चोट वाल्मीकि समाज को लगी और अब हम गैर जाटो समाज के लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। आपने कभी हमें अपना नहीं समझा, हम आपको अपना मानते रहे और आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब नहीं, अब हम जागरूक हो चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 31 जिलों की 115 सीटें ब्राह्मण प्रभाव वाली हैं। यहां 30,000 से 1 लाख तक ब्राह्मण वोटर हैं, जिस पर सपा, भाजपा और बसपा की निगाहें हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंद।